51 से MCQs, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये पेडागोजी के, प्रीवियस पेपर्स में से ये MCQs हैं। तो 51 में कहता है थ्रू विच एक्शन चिल्ड्रन लर्न फास्ट, कहता है कि कौन से एक्शन के साथ चिल्ड्रन जो है वो तेज से सीखता है, फास्ट उसकी लर्निंग होती है। तो कहता है फेशियल एक्सप्रेशन, वॉक, स्टडी या राइट, ठीक है। तो 51 का आपके पास आ जाएगा ए, ठीक है, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस जो है इनके जरिए चिल्ड्रन जो है वो फास्ट लर्निंग करता है। नेक्स्ट आपके पास है 52, इसमें कहता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ मेजरिंग पर्सनालिटी इज सुपीरियर टू अदर टेक्निक्स बिकॉज द एग्जामिनी डज नॉट नो दैट ही इज रिवीलिंग हिज ओन सेल्फ, statistical analysis of the result is possible, they are easy to administer, none of these, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो 52 का आपके पास आ जाएगा ए, the examinee does not know that he is revealing his own self, ठीक है, techniques because the examinee does not know that he is revealing his own self, ठीक है। नेक्स्ट 53 है which of the following strategies is problem center, कहता है which of the following strategies is problem center। तो डिस्कवरी स्ट्रेटेजी, हर्स्टिक, प्रोजेक्ट मेथड या ऑल ऑफ दी अबव। 53 का आ जाएगा, ये सारे हैं, डिस्कवरी भी है, हर्स्टिक है, प्रोजेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव, इसका आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें कहता है टीचर शुड रीड अदर बुक्स आल्सो एक्सेप्ट कोर्स वर्क बुक्स, यानी कि टीचर के बारे में कह रहा है कि वो कोर्स बुक्स के अलावा और भी बुक्स पढ़ता है। व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ इट, उनका पढ़ने का टीचर को क्या फायदा होगा, या लर्निंग में या बच्चों का या किसी भी हवाले से क्या बेनिफिट होगा। दे कैन यूज देयर बेस्ट टाइम, दे विल गेट सेटिस्फैक्शन एंड टीच वेल, knowledge will be overall developed and they teach well, people will know him as best teacher due to his way of teaching। 54, तो 54 का आ जाएगा सी। सी क्यों आएगा, इसलिए कि knowledge will be overall developed, टीचर का ओवरऑल नॉलेज डेवलप होगा तो उसका ये होगा आगे असर कि वो बच्चे को बेहतर कंसेप्ट देगा, बेहतर पढ़ाएगा, ठीक है। तो सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 55 है, इसको हम देखेंगे 55 में क्या कह रहे हैं। तो इसमें कहता है देयर आर 3 मेन ड्यूटीज ऑफ अ टीचर विच आर, कहता है कि टीचर की 3 मेन ड्यूटीज हैं, कौन सी है। टीचिंग, रेगुलेशन एंड डायरेक्शन है, टीचिंग, क्रिएशन ऑफ कैरेक्टर एंड कोऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन एंड ट्रेनिंग या डायरेक्शन, स्किल्ड प्रैक्टिस एंड रेगुलेशन, ठीक है। 55, तो टीचर की जो मेन ड्यूटीज है 3, वो है टीचिंग, रेगुलेशन एंड डायरेक्शन, ठीक है। देयर आर 3 मेन ड्यूटीज ऑफ टीचर। नेक्स्ट आपके पास 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द क्लासरूम मैनेजमेंट, कौन से फैक्टर्स जो है क्लासरूम मैनेजमेंट में विच इंक्लूड है, कहता है डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, बिहेवियर इन क्लासरूम, behavior of teacher with students, general administration and management of school, all of the above, ठीक है। तो 56 का आपके पास आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सब कुछ क्लासरूम मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी वेल तो क्लासरूम मैनेज गुड होगा, ठीक है। नेक्स्ट 57 है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मेक टू मच ऑफ नॉइस इन मैथ क्लास, ठीक है, यानी कि क्लास 5 के स्टूडेंट जो है वो मैथ की क्लास में बहुत शोर कर रहे हैं। द प्रोबेबल रीजन ऑफ दिस कुड बी दैट द टीचर, क्या रीजन हो सकता है इसका, इज नॉट वेल वर्स्ड इन टीचिंग मेथोडोलॉजी, द चिल्ड्रन डिसलाइक द सब्जेक्ट, is not able to maintain discipline in the class, the children do not pay attention। 57, तो 57 का आ जाएगा कि is not well versed in teaching methodology, यानी कि टीचर अगर बेहतर मेथोडोलॉजी अप्लाई करेगा, बेहतर मेथड अप्लाई करेगा पढ़ाने में, तो बच्चों को इन्वॉल्व करेगा, उनकी इंटरेस्ट पैदा करेगा, तो तब क्लास में शोर नहीं होगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 58 में कहता है ट्रू और फॉल्स आइटम्स कैन नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट क्राइटेरियन ऑफ इवैल्यूएशन बिकॉज चांस ऑफ गेसिंग ऑन द पार्ट ऑफ examinees is at highest probability. They generally inflate actual scores due to guessing or cheating. They do not require through study to attempt या all of the above। 58 तो ये देखिए सब इसमें है, ठीक है, तो इसमें कि ये आपको दिया जाएगा all of the above। नेक्स्ट आपके पास है 15 who is called the father of both realism and the scientific method। वेरी इंपॉर्टेंट कि साइंटिफिक मेथड और रियलिज्म का बाप कौन है। अरिस्टोटल को कहा जाता है, प्लेटो को, सुकरात को या एडवर्ड थॉर्नडाइक को। 59 का जाएगा ये अरिस्टोटल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 60 रियलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल अप्रोच दैट आर्ग्यूज दैट अल्टीमेट रियलिटी इज द वर्ड ऑफ आइडियाज, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो 60 का आ जाएगा रियलिज्म जो है फिलोसॉफिकल अप्रोच, ये रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी इज द वर्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है, ठीक है। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या करता है, बिलीव करता है। नेक्स्ट आपके पास है 61 द फिलोसोफर हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म इज। आइडियलिज्म का फिलोसोफर या उसका बाप या उसका ये आप कह सकते हैं उसका पैरोकार जो है वो कौन है। अरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ आइडियलिज्म, प्लेटो को, सुकरात को या एडवर्ड थॉर्नडाइक को, ठीक है। 61 का जाएगा बी, ये प्लेटो को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 में देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर पीएससी एनटीएस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें पेडागोजी आती हो। तो 62 में कहता है द साइकोलॉजिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम proposed the concept of connectionism in learning was। वो अरिस्टोटल था, प्लेटो था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग था या एडवर्ड थॉर्नडाइक था। 62 का आ जाएगा ये डी, ये आपके पास थॉर्नडाइक था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 63। इसमें कहते हैं द फिलोसोफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम taught logic as a formal discipline was। लॉजिक एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन अरिस्टोटल था, प्लेटो था, सुकरात था या थॉर्नडाइक, तो वो अरिस्टोटल था, लॉजिक एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 64 आइडियलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल अप्रोच दैट आर्ग्यूज दैट डैश आर द ओनली ट्रू reality and the only thing worth knowing। ideas, experience, observations या physical objects। 64 का जाएगा आपके पास ए, ideas, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 65 है according to एडवर्ड थॉर्नडाइक learning is about responding to dash। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालिसिस, चेंज, एक्सपेरिमेंट या स्टिमुली। according to एडवर्ड थॉर्नडाइक, ठीक है। तो ये आपके पास स्टिमुली है, ठीक है। लर्निंग इज अबाउट रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली। नेक्स्ट आपके पास है 66 द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान जो कनेक्शन है उसको कहा जाता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, रिसीविंग एक्सेप्टिंग बॉन्ड, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पैराडिग्म, रिसीविंग एक्सेप्टिंग पैराडिग्म। तो 66 का आपके पास आ जाएगा ए, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 67। 67 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है द डैश द स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, एसआर बॉन्ड जिसको कहते हैं, द बेटर अ पर्सन हैज लर्न द लेसन, स्टेबल, अनस्टेबल, स्ट्रॉन्गर या वीकर होगा, ठीक है। 67 तो ये आपके पास स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 68 है एनीथिंग दैट
cases a reaction is called dash. Anything that causes a reaction causes जो है is called learning कहेंगे उसको, stimulus, connectionism या physical objects. 68 का आ जाएगा आपके पास B, इसको stimulus कहते हैं. नेक्स्ट आपके पास है 69. Which of the following techniques is used in education surveys? कौन सी टेक्निक एजुकेशन सर्वेज के लिए अप्लाई की जाती है? टेस्ट, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है, तो डेफिनेट बात है कि ये सारी टेस्ट भी लिया जाता है, इंटरव्यूज भी लिए जाते हैं, क्वेश्चनियर्स भी दिए जाते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका बेस्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट आपके पास है 70. विच ऑफ दी स्किल्स डू यू कंसीडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर? कौन सी स्किल जो है टीचर के लिए एसेंशियल है फॉर अ टीचर? टू रीड आउट दी टेक्स्ट बुक को पढ़ना, टू कम्युनिकेट वेल कम्युनिकेशन हो, टू यूज डिफिकल्ट लैंग्वेज को यूज करता हो, टू इम्प्रेस स्टूडेंट को इम्प्रेस करता हो. ठीक है, इम्प्रेस करे. 70 का आ जाएगा बी, कम्युनिकेट वेल, क्योंकि कम्युनिकेशन वेल होगी, अच्छी होगी, तो स्टूडेंट को लर्निंग अच्छी होगी, स्टूडेंट को समझ आएगी. कम्युनिकेशन ये सही नहीं है तो फिर स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो बेस्ट नहीं हो सकती. तो कम्युनिकेशन स्किल जो है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉर अ टीचर. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 71. तो 71 में कहता है कंडीशन नेसेसरी फॉर माइक्रो टीचिंग इज. माइक्रो टीचिंग के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है, जरूरी है? कंट्रोल इन्वायरमेंट, repeated manifestation of only one skill, observation and criticism, all of the above. 71. तो 71 का जाएगा डी, ये सारे इसके लिए जरूरी है. ठीक है, कंडीशंस. नेक्स्ट आपके पास है 72. इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज डन फर्स्ट? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कौन सी चीज सबसे पहले की जाती है? टास्क एनालिसिस, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज. 72 का आ जाएगा आपके पास ए. टास्क एनालिसिस किया जाता है, सबसे पहले टास्क देखा जाता है कि हमारे पास टास्क क्या है, फिर उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है. नेक्स्ट आपके पास है 73. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर प्रॉपर एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट? फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पर्सन, फ्री फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिजीजेस या ऑल ऑफ द अबव. 73. तो 73 का आ जाएगा आपके पास डी, ये सारी होती है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 74. द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज कैरेक्टराइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएटिंग या सिंथेसाइजिंग. 74 का आ जाएगा ए. मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल्स इन कॉग्निटिव डोमेन में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो सब ग्रुप्स होते हैं, सब डोमेन से जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर 3 होती है, तो उनमें कहता है कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पूछ रहा है कि द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन के आगे सब ग्रुप्स होते हैं. तो इसके ऊपर मेरा डिटेल से लेक्चर भी है, डोमेन्स के ऊपर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और इनके ये साइकोमोटर के आगे सब ग्रुप्स हैं. तो अगर आपको इनकी समझ नहीं है तो उसको लाजमी देखें, आपको समझ आ जाएगी. तो वो complex skill in cognitive domain is characterizing. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 75. टीचिंग बाय स्मॉल स्टेप्स एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर लर्निंग डिसेबल, स्लो लर्नर्स, एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन या ऑल ऑफ द अबव. 75 ये सब के लिए जरूरी है. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 76. 76 में कहता है all round development means, all round developments mean development of all the aspects of personality, shapely development of physique. All students should develop, yeah, one can take as many rounds as possible. ठीक है, 76 का आ जाएगा ए. डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी, इसका मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट मींस का मतलब है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 77. फॉर हेल्थी अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम नेसेसरी थिंग्स इज. हेल्थी अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम क्या चीज नेसेसरी है? वेंटिलेटेड क्लासरूम,
sufficient light should be in the class, appropriate seating arrangement in the class, all of the above. 77, तो 77 का आ जाएगा डी, ये सारी जरूरी है डी क्लासरूम के लिए। नेक्स्ट आपके पास है 78, अ स्कोरिंग गाइड यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन इज कॉल्ड रुब्रिक्स, चेकलिस्ट, इन्वेंटरीज या रेटिंग स्केल्स। 78, तो 78 का आपके पास आ जाएगा ए रुब्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 79 है, द टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट वेयर द टीचर पनिशेस negative behaviors by removing an unruly student from the rest of class is called extinction techniques, saturation techniques, या आपके पास टाइम आउट टेक्निक या कॉर्पोरल पनिशमेंट, ठीक है। 79, तो 79 का आपके पास आ जाएगा सी, टाइम आउट टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 80, 80 में कहता है which of the following is an important fear causing stimuli? Fear of failure in the examination, fear of social situations like meeting with people in high offices, being lonely in the house, fear of wild animals, all of the above। 80, तो 80 का आपके पास आ जाएगा डी, ये सब है इसमें, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट 81 है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस फॉर क्रिएटिविटी आर सिंथेटिक, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल, एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल एंड प्रैक्टिकल, एनालिटिकल क्रिटिकल एंड प्रैक्टिकल, या एब्स्ट्रैक्ट सिंथेटिक एंड एनालिटिकल, ठीक है। 81, तो 81 का जाएगा ए, सिंथेटिक, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट 82 है, प्लेटो आर्ग्यूड दैट डैश आर फिट टू रूल, एजुकेशनिस्ट एंड फिलोसोफर्स फिट टू रूल है, ओनली एजुकेशनिस्ट, ओनली फिलोसोफर्स, ओनली साइकोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ठीक है। तो 82 का आपके पास आ जाएगा सी, ओनली फिलोसोफर। नेक्स्ट आपके पास है 83, the 3 laws of connectionism are the laws of effect, stimulus and response, stimulus, response and exercise, exercise, readiness and response, या effect, exercise and readiness। 3 laws of connectionism are the laws of 83, तो 83 का बस आ जाएगा डी, effect, exercise and readiness, ठीक है, ये 3 laws है। नेक्स्ट आपके पास है 84, 84 में देखेंगे क्या कह रहे हैं। तो 84 में कहता है द स्टडी ऑफ द फिजिकल, सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग इज कॉल्ड एस्थेटिक्स, जेनेटिक्स, जेरोंटोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। 84, तो ये आपके पास आ जाएगी सी, ठीक है, जेरोंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 85, which of the following is an important anger arousing situation during adolescence, biased attitude against them, not getting the needs fulfilled, unfair and insulting attitude towards them, all of the above। 85, तो 85 का आ जाएगा, ये सारे हैं इसमें, ठीक है, बायस एटीट्यूड अगेंस्ट, नॉट करिए, ये सब है। नेक्स्ट आपके पास है 86, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल्स इज, कौन सा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल इज, एजुकेशन है, कास्ट है, इमिटेशन है, या रिलीजन है। 86, तो 86 का आ जाएगा ए, डेफिनेट बात है, ये एजुकेशन ही है। नेक्स्ट आपके पास है 87, यू विश टू बिकम अ टीचर बिकॉज, ख्वाहिश है कि टीचर बनने की ख्वाहिश किस लिए है, ये पूछ रहा है, क्योंकि गेट मोर हॉलिडेज, ज्यादा छुट्टियों के लिए, देयर इज नो कंपल्शन टू टीच, लेस लेबर इज इन्वॉल्व इन टीचिंग, लाइक टू बी अ टीचर, ठीक है। 87, तो डेफिनेट बात है कि अगर सही मानों में देखा जाए तो लाइक टू बी अ टीचर, ठीक है,
इसलिए टीचर बनने की होश होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है 88। 88 को देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें क्या है, द टीचर वांट्स स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस बाय repetition of some learning content. He normally uses dash method. कौन सा मेथड यूज करेगा? ड्रिल मेथड, रिसाइटेशन, स्किल या नन ऑफ दिस। 88 तो ये यूज करेगा, डेफिनेट बात है, ड्रिल मेथड, ठीक है, क्योंकि लर्निंग रिपीटिशन हो रही है ऑफ सम लर्निंग कंटेंट, कुछ कंटेंट से, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है 89। व्हेन द टीचर इज restating the information to show basic principles in the classroom, he is actually making diagrams, pinpointing, generalizing या criticizing। 89 तो 89 का जाएगा C, generalizing, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 90 है, providing temporary support and encouragement to students until help in no longer needed is called scaffolding, criticizing, appreciation या none of these। 90 तो 90 का आपके पास आ जाएगा A, scaffolding। नेक्स्ट आपके पास है 91। 91 को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं, इसको जल्दी खत्म करेंगे, लेंथी हो गया काफी। तो 91 में कहते हैं डैश और विजुअल फ्रेमवर्क्स टू हेल्प द लर्नर मेक कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, ग्राफिक चार्ट्स या नन ऑफ दिस। 91 का जाएगा बी, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट 92 है, अकॉर्डिंग टू सुक्रास फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स और डैश ऑफ देयर आइडियाज फॉर्म शेडोज, इमेज, पार्ट्स या साइट्स। 92 का जाएगा ए, शेडोज। नेक्स्ट आपके पास है 93, व्हेन द टॉपिक और an area of a course contains a lot of information, it is recommended to use lecture method, inquiry based method, cooperative method या assignment method। तो 93 तो डेफिनेट बात है, लेक्चर मेथड में क्या होता है, इंफॉर्मेशन लॉट होती है, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है 94, इन योर व्यू विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टीचिंग प्रोसेस। कहते हैं कि आपके मुताबिक, आपके व्यू में, आपके सेंस के मुताबिक या कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, टीचिंग प्रोसेस के लिए, टीचिंग मटेरियल्स, स्टूडेंट, टीचर या द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से। तो वो डेफिनेट बात है टीचर। टीचर सही होगा तो सारे मामला सीधे हो जाएंगे, अगर टीचर सही नहीं है तो सारी चीजें सही भी हों तो लर्निंग सही नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 95। इसमें कहता है इन ऑर्डर टू मेक मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग अ सक्सेस व्हाट शुड अ टीचर डू। टीचर क्या करेगा, लॉजिकल सीक्वेंस शुड बी देयर इन द प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, recall and rehearsal of the learned material should be done at short intervals, subject matter should be meaningful and interesting before presenting it to pupils, all of the above। 95 तो डेफिनेट बात है, ये सारी चीजें हैं तो दिया जाएगा। नेक्स्ट 96 है, which from the following should be used to increase correct responses and appropriate behavior, praise, रिवार्ड, इग्नोरेंस या स्ट्रिक्टनेस। 96 तो डेफिनेट बात है प्रेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 97, अकॉर्डिंग टू रूसो एट व्हाट एज अ पर्सन रेडी टू हैव अ कंपेनियन ऑफ द अपोजिट सेक्स। 16 एज पे, 17 एज हो जाए, 18 या 19, ठीक है। 97 तो डेफिनेट बात है कि अकॉर्डिंग टू रूसो 16 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 98, responses that produce a satisfying effect in a particular situation become dash to occur again in that situation, not likely, equally likely, less likely या more likely, ठीक है। तो 98 का आ जाएगा more likely to occur again in the situations। नेक्स्ट आपके पास है 99,
तो 99 को हम देखेंगे कि 99 में क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसमें कहता है जीन पेकर प्रोपोज डैश स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीन पेकर ने कहा था कि 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपके पास है 100। ऑल हु हैव meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empires depends on the education of youth. This is saying of, ये किसने कहा था? अरिस्टोटल ने, सुकरात ने, प्लेटो ने या जॉन लॉकी ने? 100 का जाएगा ए, ये अरिस्टोटल के अल्फाज है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास 100 तक एमसीक्यूज